मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी को कक्षा 12वीं की हिंदी भक्ति काव्य से मीरा के पद को पढ़ाने जा रही हूँ। मीरा के पद मीरा के ही हैं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और मीरा के पद को ध्यान से पढ़िए। और मीरा के पद में देखिए बच्चों, मीरा का जन्म, जीवन परिचय। मीरा का जन्म 1503 ईस्वी। मीरा जी की रचनाएं: नरसी जीरो माहरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। ये कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई है और इनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की है। तो बच्चों, आप पुस्तक को खोल लीजिए। और हाँ, एक और आपसे ज़रूरी सूचना है कि अगर बच्चों आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या है तो आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल अवश्य देखिए। उसमें आपके सारे सलूशन उपलब्ध हैं, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो विद्यावाणी परिवार का, विद्यावाणी चैनल का आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर देखिए बच्चों। आपको हर प्रश्न के उत्तर, जैसे किताब, कोई भी आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो उसमें सब उपलब्ध मिलेंगे। तो अब आइए पाठ की ओर चलते हैं। मीरा के पद। तो ये मीरा के पद बच्चों मीराबाई के हैं। इसमें मीराबाई कृष्ण से अनन्य भक्ति करती हैं। कृष्ण को पाने के लिए वो बावरी हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। यहाँ तक कि कहा गया है राणा जी ने उनको इसके लिए विष भी पिलाया था, लेकिन विष उनके लिए अमृत बन गया था। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बाल्हा मैं बैरागिणी होंगी हो। यहाँ पर बाल्हा शब्द जो है बच्चों वो स्वामी के लिए है। मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, मैं बैरागिनी होकर के, सन्यासिनी होकर के इस संसार को त्याग दूंगी, अर्थात इस संसार को त्यागना चाहती हूँ। ऐसा मीराबाई कृष्ण से कह रही हैं। और जो जो वेश मारो साहिब रीछ है, सोई सोई वेश धरूंगी हो। मीराबाई कहती हैं जैसा जैसा वेश मेरे साहब को, मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा, जिस वेश में मेरे स्वामी प्रसन्न होंगे, वैसा वैसा वेश मैं धारण करूंगी, वही वही वेश मैं पहनूंगी, जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न रहे। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। मीराबाई अपने इस पद में कहती हैं कि मैं शील और संतोष को अपने हृदय के अंदर रख करके एक समान भाव से रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी हो, समानता से चलूंगी, समान भाव से रहूंगी, सबको समान देखूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। मीराबाई कहती हैं जिनका नाम ही निरंजन है, जिनका नाम ही पवित्र है, मैं उन्हीं का ध्यान हमेशा रख करके, मैं अपने हृदय में हमेशा उन्हीं का नाम धारण करके चलूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। मीराबाई कहती हैं मैं अपने शरीर को गुरु के ज्ञान से रंग लूंगी। मैं अपने शरीर को, मैं अपने गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहनूंगी हो। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी रंग में रंग लूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी रंग में रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रा को धारण कर लूंगी। मन मुद्रा पहरूंगी हो, मन रूपी मुद्रा को धारण कर लूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। प्रेम प्रीत सु, प्रेम से, स्नेह से मैं प्रभु का गुणगान करूंगी, हमेशा उनके गुणों को गाती रहूंगी और उनके चरणों में लिपट करके पड़ी रहूंगी।
यातन की मैं करूं की गरी, रसना राम रटूंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि यातन, इस शरीर को, यातन माने इस शरीर को, कीगरी माने तंतु बाध्य बना करके, इस शरीर को मैं तंतु बाध्य बना लूंगी और रसना राम रटूंगी हो। रसना माने बच्चों होता है जीव, अपने जिह्वा पर राम राम रट लगाती रहूंगी। भगवान को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए इतना सब मीराबाई कर रही हैं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गिर को धारण करने वाले हैं। मैं उनका गुणगान, उनके लिए साधुओं की संगति में रहूंगी और गुणगान करूंगी, उनकी भजन कीर्तन करूंगी। अगले पद में मीराबाई कह रही हैं, गली तो चारों बंद हुई, मैं हर से मिलूं कैसे जाए। अर्थात चारों गली बंद हो गई है। चारों गली का मतलब बच्चों कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। मीराबाई कहती हैं, न मेरे पास, न मेरा कर्म अच्छा है, न मेरी भक्ति अच्छी है, न मेरे पास ज्ञान है, न मेरे पास वैराग्य है। अर्थात प्रभु को पाने के लिए चारों रास्ते बंद हैं। मैं कैसे मिलूं, उनसे कैसे मिल सकती हूँ। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अर्थात मैं कैसे मिलूं, ऊंची नीची राह रपटीली पांव नहीं ठहराए। प्रभु से मिलने का रास्ता इतना कठिन है, इतना ऊंचा नीचा है कि मेरे पैर नहीं टिकते, मेरे पैर डगमगाते हैं। सोच सोच पग धरूं जतन ते बार बार डिग जाए। और बच्चों कह रही हैं कि कितना भी सोच समझ करके पैर को रखती हूँ, लेकिन पैर मेरा डिग जाता है, हट जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए। मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी का जो महल है इतना ऊंचा नीचा है कि मैं उसमें चढ़ने में भी असमर्थ हूँ। अपने आप को असमर्थ समझ रही हैं वहां तक चढ़ने में। पिया दूर पथमारो झीणो, सूरत झकोला खाए, कोस कोस पर पहरा बैठा, पैर पैर बटमार। यहाँ पिया दूर पथ मारो झीड़ो, सूरत झकोला खाए। मीराबाई कहती हैं, मेरे प्रियतम बहुत दूर बसे हुए हैं, उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही सकरा है। कहती हैं, मेरे प्रीतम जो है, मेरे प्रभु बहुत दूर जाके हमसे बस गए हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही सकरा है। जो रास्ता है तो उनको पाने में मैं असमर्थ हूँ, बहुत रास्ता सकरा है जिस पर चलते ही शरीर डगमगा जाता है। सूरत झकोला खाए। सूरत माने यहाँ पर दिया गया है बच्चों शरीर, झकोला माने हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड़ पैड़ बटमार, हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बसे हो मेरे गांव। कहती हैं कि हर कोस में पहरेदार बैठे हुए हैं, हर एक कोस में पहरेदार बैठे हुए हैं। उनके पास पहुंचने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड़ पैड़ बटमार, हर कोस पर पहरेदार बैठे हुए हैं और हर जगह जगह पर कर वसूलने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं। हे विधिना कैसी रच दीन्ही, दूर बसो मरु गांव। और विधिना को कहती हैं, अपनी विधि को कहती हैं कि हे विधि, हे ब्रह्मा, ये ऐसी रचना क्यों कर दिए हो, इस प्रकार से मेरे साथ क्यों किए हो कि प्रभु का गांव मेरे गांव से बहुत दूर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए। मीराबाई कहती हैं, हमारे सतगुरु ने बताए हैं कि मेरे गिर को धारण करने वाले गोपाल ही हैं। जुगुन जुगुन से बिछड़ी मीरा, घर में लीन ही लाए। मीराबाई कहती हैं, युगो युगांतर से मैं बिछड़ी हुई हूँ और मेरे घर में भी आग लगी है और ये संसार हमें नहीं जीने दे रहा है, नहीं रहने दे रहा है। अर्थात इस स्थिति में मैं कहाँ जाऊं। तो वो भगवान कृष्ण के ही शरण में जाना चाह रही हैं। ऐसा कह रही हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे घर में भी आग लग गई है और संसार में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, संसार मुझे जीने नहीं दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारी मदद करिए, अब मैं कहाँ जा सकती हूँ। अब आपको अगले पद में है, सखीरी लाज बैरन भई। इस पद में मीराबाई कहती हैं, हे सखी, ये मेरी लाज ही मेरी दुश्मन हो गई है। सखीरी लाज बैरन भई, ये जो लाज है, जो शर्म है, यही हमारी दुश्मन है।
श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। मैं अपने गोपाल के साथ मथुरा क्यों नहीं गई, क्योंकि ये लाज हमें नहीं जाने दी, ये हमको रोक दी, जाने से ये रोक दी, इसीलिए यही हमारी दुश्मन हो गई है। कठिन क्रूर अक्रूर आयो साज रथ कह नई। मीराबाई कहती हैं कि कठोर क्रूर अक्रूर आकर के कैसे आए, रथ को साज करके। कठोर हृदय वाले अक्रूर रथ को साज करके आए, रथ चढ़ाए गोपाल ले गो हाथ में इज्जत रह गई। और उसी रथ में मेरे गोपाल अर्थात मेरे श्री कृष्ण को चढ़ा करके लेके चले गए और मैं हाथ मीजते हुए वहीं रह गई, अर्थात मैं देखकर पश्चाताप ही करती रह गई। कठिन छाती श्याम बिछुरत बिरह में तन तई, दासी मीरा लाल गिरधर बिखर के वो न गई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि ये कठोर छाती जो कि श्याम सामने से बिछुड़ रहे हैं, श्याम मेरे सामने से जा रहे हैं, तो ये मेरा हृदय इतना कठोर हो गया, श्याम के बिछुड़ने से इतना कठोर हो गया कि मैं उनके वियोग में आग की तरह जलने लगी या कढ़ाई की तरह मेरा हृदय जलने लगा। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। मीराबाई कहती है कि मैं दासी हूँ और गिरधर अर्थात कृष्ण भगवान गोपाल कृष्ण भक्त के लिए ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो मैं उनके विरह में नष्ट क्यों नहीं हो गई, बिखर क्यों न गई, अर्थात मैं उनका इतना बड़ा वियोग सह रही हूँ, मैं उसी समय नष्ट क्यों नहीं हो गई। अब आप अगले पद को देखिए बच्चों, भजमन चरण कमल अविनाशी। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना कर या कमल रूपी चरणों को भज। भज मन चरण कमल अविनाशी। हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों को भज या भजन कर। जे ताई दिसे धरण गगन बिच, ते ताई सब उठ जासी। जिसने श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन किए हैं उन्हें तो संसार भी फीका लगता है। जिसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन हो गया है उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसे संसार भी फीका लगता है। ऐसा मीराबाई इस पद में कह रही हैं। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करमत काशी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। मीराबाई कहती हैं कि तीर्थ और व्रत करने से, तीर्थ व्रत करने से और काशी जी में प्राण त्याग देने से कुछ नहीं मिलता, कोई अर्थ नहीं निकलता। जब तक श्री हरि के दर्शन नहीं होते तो कोई फायदा नहीं है। कहाँ भयो तीर्थ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवत काशी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। चाहे आप जितना तीर्थ कर लो, व्रत कर लो और काशी में प्राण त्याग दो, लेकिन अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी सही नहीं होता। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। मीराबाई कहती हैं इस शरीर का गर्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही मिल जाता है। तो मीराबाई कहती हैं इस शरीर का, इस तन का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तन एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ो उठ जासी। इस संसार का आनंद तो हार जीत के बाजी के समान है। इस संसार का आनंद तो हार जीत की बाजी के समान है, जो शाम होते ही उठ जाता है। अर्थात जैसे बाजार लगती है दिन में और शाम होते ही वो बाजार जो है बंद हो जाती है, उसी प्रकार से मीराबाई कह रही हैं कि ये संसार भी है, ये जीत हार की शर्त है। जैसे शाम होता है वैसे ये बंद हो जाता है। कहाँ भयो है भगवा पहनो, कहाँ भयो है भगवा पहरवा, घर तज भय सन्यासी। और कहती हैं गिरुआ वस्त्र धारण करने से और घर त्याग देने से, सन्यासी बन जाने से, गिरुआ वस्त्र कहाँ भयो है भगवा पहरवा, घर तज भय सन्यासी।
जोगी होय जुगुत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। इस पद में मीराबाई कहती हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो कुछ भी नहीं जाना, फिर सब व्यर्थ है। मीरा जोगी हो जुगत नहीं जानी, अगर उपाय नहीं जाना, ये सब करने का उपाय नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना, उलट जन्म फिर फांसी। और इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता और फिर से जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, इस भवसागर से पार नहीं पाओगे। अर्थात उनके कहने का भाव है कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शन से ही इस भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जन्म की फांसी। मीराबाई कहती है कि मीरा के तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, गिरधर नागर हैं, और मीरा के जन्म और मृत्यु के बंधन को वही काटेंगे, वही दूर करेंगे और इस भवसागर से वही मीरा को पार लगाएंगे। तो बच्चों, ये मीरा के पद जो हैं मैंने पढ़ाया, उसका अर्थ बताया। अब आप एक बार अपने से भी इस पाठ को, इस पद को पढ़ना ध्यान से। बच्चों, अगर ये विद्यावाणी चैनल, विद्यावाणी परिवार आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर समस्या है या आप कोई आंसर नहीं मिल रहे हैं, बुक्स नहीं है, कोई भी सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल अवश्य देखिए। बच्चों, धन्यवाद।